है कि एसएसजी के कमांडर नेशनल कॉन्फ्रेंस के युवा लीडर उमर अब्दुल्ला इस वक्त बारामूला इलेक्शन ऑफिस में आ चुके हैं और कहीं ना कहीं अब इंतजार है कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के शामिल करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं और अंदर है ना इसमें सेक्शन में उधरी से लाओ ना। एसपी हेडक्वार्टर ओके सर वन बाइक प्लीज आइए सर वहाँ पे बैठिए सर। येती कर होता येती कर मैंने उसके कहने पे कुछ नहीं करना। तो 370 पे आपका क्या स्टैंड है? कांग्रेस हमारा स्टैंड बिल्कुल क्लियर है ना। हम 370 जो 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर के साथ हुआ है, हम उसके खिलाफ हैं। हम उसके खिलाफ लोगों से वोट मांग रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम अकेले हैं, इस लड़ाई में हमारे और भी दोस्त हैं। इंशाल्लाह उन दोस्तों की तादाद जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जाएगी। इसमें और इससे ज्यादा मुझे शिवसेना उसके खिलाफ है, आम आदमी पार्टी उसके खिलाफ है सर। और कुछ है? चलिए ना, मैं अपने दल से जो है आज आपने नॉमिनेशन किया बारामूला से। After the submission of the papers, the national conference is hopeful that they will win this. आज 20 साल के बाद मैंने लोकसभा के इंतखाबात के लिए अपना नॉमिनेशन पेपर भरा है। यहाँ तक के 10 साल और ये जो आने वाला इसकी अहमियत इसमें है कि 5 अगस्त 2019 के बाद ये पहला बड़ा इलेक्शन है जम्मू कश्मीर में। जाहिर सी बात है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और इंडिया गठबंधन में जो हम मिल के ये इलेक्शन लड़ रहे हैं, उम्मीद की जा रही है कि जम्मू कश्मीर की 5 सीटें और लद्दाख की सीट पे हम कामयाबी हासिल करेंगे। योगी आदित्यनाथ ने कहा है अगर मुसलमानों को हिंदुओं से अलग करके खाने की बात करी और काउ स्लॉटर जो है वो आम हो जाएगा अगर कांग्रेस आई। बीजेपी की आदत है
और पता नहीं क्यों इलेक्शन कमीशन की तरफ से उन्हें खुली छूट दी गई है कि इलेक्शन में वो मजहब का इस्तेमाल करें। बाकियों को तो कहा जाता है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के तहत आप इलेक्शन में मजहब का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, न वोट मांगने के लिए न लोगों को लड़वाने के लिए। लेकिन ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है ये बीजेपी के दरवाजे तक पहुंचते पहुंचते इसको तहस नहस किया जाता है। आप जो भी देखें बीजेपी के जो स्टार कैंपेनर्स हैं वो बार बार न सिर्फ मजहब का इस्तेमाल करते हैं बल्कि लोगों को अलग अलग जो है उनको तकसीम करने की एक लगातार कोशिश की जा रही है, चाहे वो मंगलसूत्र के नाम पे, चाहे जमीन के नाम पे, चाहे काउ स्लॉटर के नाम पे। और इस मुल्क में बदकिस्मती से नफरत फैलाने की कोशिश की जा रही है। और उस पार्टी के तहत जिस पार्टी के लीडर इस मुल्क के वजीर आजम वो थकते नहीं थे ये कहते हुए कि वो 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की नुमाइंदगी करते हैं। अगर वाकई वो 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की नुमाइंदगी करते हैं तो ये जो नफरत फैलाने की बात की जा रही है बिलखसूस 14% आबादी के खिलाफ जो मुसलमान आबादी है, ये अपने आप में एक बहुत अफसोसनाक बात है। शायद इसीलिए माइनॉरिटीज को यूज किया जा रहा है, शायद इसीलिए माइनॉरिटीज की बात की जा रही है। शायद माइनॉरिटीज की बात की जा रही है। सोहेल तू माइक सोहेल मेरे का माइक तुमसे माइक नॉर्थ कश्मीर में जा रहे हैं, नॉर्थ कश्मीर में कैंपेन के लिए जा रहे हैं। बाकियों के अलावा क्योंकि उनका तो एक ही सीट है, मेरी जिम्मेदारी जो है बारामूला में भी है, श्रीनगर में भी है, अनंतनाग में भी है। इंशाल्लाह वहाँ पे भी अपनी जिम्मेदारी निपटाऊंगा और यहाँ पे भी जो अपनी बातें लोगों तक पहुँचाऊंगा। मुझे ना इसमें किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। कुपवारा के लोग जो हैं मुझे बात खत्म करने दीजिए ना। कुपवारा के लोगों को मेरे काम करने का तरीका जो है परसों पता चल गया। मजबूरन फिर मेरे खिलाफ जो इलेक्शन लड़ रहा है, जिसकी आप बार बार बात कर रहे हैं, उनको नाइट सूट में बाहर आना पड़ा। जबरदस्ती उसको घसीट के बाहर लिया गया क्योंकि उसको पता चला कि मैं जो फ्लड से मुतासिर लोग हैं उन तक पहुंचने का काम कर रहा हूं। ये पहले से मेरा काम करने का तरीका रहा है, इंशाल्लाह आगे भी रहेगा।